पीडीएम की बात कर लेते हैं। पीडीएम की सियासत उरूज पर है। कल मर्दान के अंदर एक बड़ी अहम रैली हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसे महंगाई मार्च का नाम दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा से इस मार्च का आगाज किया गया है। बात की जाए मैदान की तो उसमें पहली रैली निकाली गई और जलसा किया गया, जिसमें ऑपोजिशन क़यादत ने बराह रास्त वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। कारकर्दगी, मुल्की मईशत और महंगाई पर कई सवालात भी उठाए और इस अज़्म का इजहार किया गया कि हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट ने सेनेट इलेक्शन का कार्ड खेलकर ऑपोजिशन को मुश्किल में डाल दिया है। सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीडीएम जमातें कंफ्यूजन का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के फैसलों के बरक्स सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के साथ टेलीफोनिक राबता भी किया। इंतखाबात में हुकूमत को फ्री हैंड न देने के लिए कार्य करने की कोशिश की गई है, ताहम इस पर फिलहाल कोई इत्तफाक होता नजर नहीं आ रहा। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि धमकियों से डरने वाले नहीं, ऑपोजिशन इस्तीफे दे वरना ड्रामेबाजी बंद कर दे। मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और बड़ी तल्ख सूरत हाल भी है। कल की स्पीचेस की हम अगर बात करें तो मौलाना फजल रहमान ने तकरीर करते हुए ये कहा कि आप हमें एनआरओ देने की बातें हैं, हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं है। कल बाकायदा तौर पर उन्होंने इस कॉज के लिए जो लोग वहां पे मौजूद थे उनको इस बात पे भी कन्विंस किया कि एक ऐसा कॉज है कि अगर इसमें आपकी जान चली जाती है तो आप शहीद कहलाएंगे। कुछ उनकी बातों का मफहूम ये भी था। तो ये बड़ी कोई एक्सट्रीम किस्म की पॉलिटिक्स की करने की कोशिश की जा रही है, जिसके रिजल्ट शायद कुछ खास बहुत अच्छे नहीं आएंगे। हम अगर ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन की बात करते हैं, उसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया था, वजीर आजम कल पुलिस लाइन के अंदर एक तकरीब हुई जिसमें पहली दफा पुलिस की पासिंग आउट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर शरीक हुए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का ये क्रेडिट है, उन्होंने पहले इतला दी थी कि पहली दफा कोई प्राइम मिनिस्टर इस इतनी बड़ी प्रोसेस के अंदर जो पुलिस से रिलेटेड है इसमें हिस्सा लेगा। तो कल इमरान खान साहब आ भी गए, लेकिन इमरान खान साहब की जो तकरीर का मतन था वो ऑपोजिशन मुखालिफ ही था, जिसपे फिर एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो स्पीच आप कंटेनर के ऊपर किया करते थे, कल वही आपने पुलिस की पासिंग आउट में भी की। आपने ग्रो नहीं किया, ग्रूम नहीं किया अपने आप को बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। और इसी तरह से इमरान, हमने देखा है कि पहले भी वजीर आजम साहब जब भी कहीं जाते हैं तकरीब में, तो उनको इस बात पे बाद में ऑपोजिशन तनकीद का निशाना बनाती है कि वही बात जो ये धरने या जुल्सों में करते आए हैं वही अब करते हैं, अब इनको सीरियस होने की जरूरत है। लेकिन पिछली हमने कल भी ये खबर डिस्कस की थी कि वजीर आजम साहब ने कहा कि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम अपनी कारकर्दगी ना दें। वज़रा को भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अब हमें ये ना तजर्बाकारी का जो एक टैग लगा हुआ है वो खत्म करना होगा और हमें प्रॉपर्ली परफॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर हम परफॉर्म अच्छा, वैसे इस वक्त हम अगर मजमूई तौर पर वही कार्ड का आपने जिक्र किया था ना कि बड़ा जबरदस्त कार्ड खेल दिया हुकूमत ने, वो कार्ड जबरदस्त भी है लेकिन वो कार्ड उल्टा भी पड़ सकता है समहाउ, क्योंकि अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हमेशा सियासत में कहा जाता है कि जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो कौन किस टाइमिंग को ऑप्ट करता है। और आप ये मत भूलिए कि एक जानिब अगर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब भी पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, जिनको मास्टर कहा जाता है मेक एंड ब्रेक करने का, अगर हम पॉलिटिकल जोड़ तोड़ की बात करते हैं। सो ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा। जो हमारी लीड स्टोरी एक्सप्रेस की है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि ओपन बैलेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में एज वी नो सदारती रेफरेंस तो दायर कर दिया गया है। आईनी तरमीम जरूरी नहीं, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से भी मकसद हासिल हो सकता है, अदालत राय दे, ऐसा पूछना है हुकूमत का। और ये रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ने दायर किया है। मजीद हम अगर आगे बात करें तो अरकान अपना वोट पार्टी डिसिप्लिन के तहत इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। ओपन बैलेट से शफाफियत आएगी। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी दी है। बिल्कुल, इस सारी सिचुएशन में ये जो पीडीएम मुखालिफ तहरीक है इसका जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमें ज्वाइन किया है। A very good morning, Mansoor. Thank you so much for joining early in the morning. I hope you are doing well. हम जरा पीडीएम की तहरीक के हवाले से बात कर रहे थे। ये इसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया। क्या लगता है कि ये महंगाई मार्च है, सियासत है, किस तरह की सियासत हो रही है? क्योंकि इतना जो सेकंड राउंड में क्रिटिकल हो रहा है, एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ कन्विंस किया जा रहा है लोगों को। ये बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये दिसंबर की डेडलाइन से कहानी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फरवरी की बातें हुई। अब किसी ना किसी तरह मार्च भी अब बीच में आ गया, तो एक एक करके कैलेंडर के सारे महीने जो है पीडीएम की तारीख के अंदर शामिल होना शुरू हो गए हैं। बहरहाल अब महंगाई मार्च तो इन्होंने नाम इसको दे दिया, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रेफरेंस दायर किया गया है, अगर वहां से हुकूमत को कामयाबी मिल जाती है और जो हुकूमत डिमांड कर रही है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, अगर वहां से अप्रूवल आ गई
तो पीडीएम की इन जमातों के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात यह कि जिस तरह ये लोग ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अभी गुम की सूरत हाल में फंसे हुए हैं, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, ये सारे बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पीडीएम को खुद अभी ढूंढने हैं। और जब तक इन सवालों के सही तरह कोई जवाब नहीं मिलते, एक पेज के ऊपर सारे इकट्ठे नहीं होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम जो है फिलहाल कम से कम कप्तान के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अब मंसूर, कहीं पे आपको लगता है कि पीडीएम ने अपने कार्ड शो करने में जल्दी कर दी, अपने पत्ते शो करने में, चाहे वो इस्तीफा हो चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, स्ट्रैटेजी जल्दी बता दी और हुकूमत ने बड़ा टाइमली ये जो सेनेट वाला कार्ड है इसको शो किया? डू यू थिंक? Absolutely, I think you're hitting the nail on the head. बिल्कुल इन्होंने जिस तरह इस्तीफों के हवाले से ऐलान कर दिया कि जनाब हम इस्तीफे लेंगे, और उसके बाद पार्टीज के अपने अंदर, तमाम पार्टीज के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है कि जनाब ये किस किस्म का फैसला आपने कर दिया। क्योंकि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं इन लोगों को इलेक्शन लड़े हुए, हर एमपी हर एमएलए ने करोड़ों रुपया लगाया है अपने उन इलेक्शन के अंदर, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं इतने पैसे लगाऊं तो मैं कम से कम 5 साल तो उस असेंबली का हिस्सा रहूं। फिर 2 साल के बाद अगर आप उन्हें कहेंगे कि जनाब अब आप अपनी कुर्सी खाली कर दें, तो बड़ा मुश्किल होता है। आपकी अपनी पार्टी के अंदर बगावतें हो सकती हैं, और हो भी रही हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक नून लीग के अंदर पंजाब में कम से कम एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अंदर इंटीरियर सिंध से कई ऐसे लोग हैं जो नहीं एक्चुअली रिजाइन करना चाहते। वो और बात है, कागज पे लिख के उन्होंने पहुंचा तो दिए हैं वो इस्तीफे, लेकिन साथ ही साथ ये सिफारिशें भी की जा रही हैं, ये फीडबैक भी दिया जा रहा है कि जनाब इसको आगे स्पीकर को मत दीजिएगा, इसको अपनी हद तक ही रखें। और ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पेश हुई 2014 में जब उन्होंने इस्तीफे मांगे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा बिलावल की पॉलिटिक्स के हवाले से है। बिलावल ने न सिर्फ, आपको याद होगा, कराची में नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर पाए थे, बिलावल साहब क्वेटा में जलसे में नहीं आए थे, उसके बाद भी एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स है, और उन्होंने कम से कम उस बयानी को सब तक सपोर्ट नहीं किया जिस तरह फ्रंट फुट पे नून लीग खेल रही है। आप बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स को डिफरेंट देख रहे हैं मरियम नवाज की पॉलिटिक्स से? बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि कल मतदान की जो रैली थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे नहीं पहुंचे, जबकि वो पहुंच सकते थे, आ सकते थे, बाकी तमाम रहनुमा वहां पे मौजूद थे। तो 2 जाविये हैं इस चीज को देखने के। एक तो ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो हर कदम बड़ा फूक फूक के ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है सबसे बड़ा स्टेक उनका है, सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि पीडीएम जिस एक्सट्रीम पे जा रही है, बिलावल भुट्टो उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। इल्जामात उनके ऊपर चंद सज्जाकारों की जानिब से ये भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि हमें कोई सारे मामले में से कोई अच्छी डील मिल जाए। अब देखना यह है कि ये फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक कर पाती है, अपने लिए कोई बेहतर पोजीशन बना पाती है, या पीडीएम के साथ खड़ा होना ही उसकी तरजीह होगी। ठीक है। अच्छा मंसूर, ऑन अ लाइटर नोट, अभी जो सिचुएशन लग रही है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, आपने भी कहा है, कहीं कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने भी परसों प्रोग्राम में कहा कि जी हमने धन्य धुन्ने नहीं देने, और इस तरह से नहीं, एंड टाइम पे कहीं हाथ ना हो जाए नून लीग वालों के साथ। देखिए 10 जमातें हैं इस पीडीएम की तहरीक के अंदर, और आप यकीन कीजिए कि 10 के 10 एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं कि इनमें से तब कोई उठ के ना चला जाए। आपस में एक दूसरे के हवाले से ट्रस्ट लेवल जो है वो इतना लो है, क्योंकि कभी किया नहीं है ना, कभी मिलके कभी इस किस्म की एहतजाजी तहरीक चलाई नहीं है। और जब जाहिर बात है इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से भी देखा जाता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब कजन हुआ करते थे, आपस में सियासी कजन कहा जाते थे, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी बीच रास्ते में जो है उनको धरने के दौरान छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ तो अभी कहानी शुरू भी नहीं हुई, तो उससे पहले ही जो है एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है। ठीक है मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए। और हम बात कर रहे थे, आपको मालूम है, पीडीएम के हवाले से, और मंसूर साहब की राय भी काफी हद तक हमसे मिलती जुलती ही है, और उन्होंने भी ये कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, इसमें शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ पॉलिटिकल गेन करने की पोजीशन में आ सकती है। विद दैट ये है कि क्योंकि मिक्स अचार पार्टी इसको कहा जाता है, जब पीडीएम की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कंसेंसस बहुत मामला आते हैं, मिक्स अचार पार्टी। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कल जो मौलाना की स्पीच थी ना वो बड़ी अग्रेसिव थी। ऐसा लग रहा था कि शायद नैब के रेफरेंसेस या नैब के नोटिस के बाद लगता था कि शायद मौलाना थोड़ा टोन डाउन करेंगे, टोन डाउन नहीं किया, उनकी टोन मजीद अग्रेसिव हो गई, जिसपे शायद हुकूमत को थोड़ा सा कंसर्न होगा, क्योंकि मौलाना के पास वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं जो धरना कर सकते हैं। चलिए जी, इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद कुछ मजीद भी डिस्कशन करते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।